हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाई बहन और गणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर यह आपका पेपर बनाया गया है। इसलिए आप लोग लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट आंसर दें। प्रागैतिहासिक की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका उपसर्ग है ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, प्राग। इसको किस तरह से लिखेंगे? प्रागैतिहासिक का अगर विच्छेद करते हैं तो आपका प्राग प्लस आपका इतिहास, तो आपका क्या बनेगा? प्रागैतिहासिक। प्राग प्लस इतिहास प्लस एक, तो आपको बनेगा प्रागैतिहासिक। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तुलसीदास किसकी कविता है? बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। तुलसीदास, तुलसीदास आपकी कविता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। हरिवंश राय बच्चन की आपकी निस्सा, निमंत्रण, मधुकलश, मधुशाला, ये सब आपके हरिवंश राय बच्चन की हैं। अज्ञे की है क्षण भर फूल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरी घास पर क्षण भर, ये आपकी अज्ञे की कृति है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बहिष्कार कौन सी संधि है। बहिष्कार आपकी विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है और आपका इसका विच्छेद करना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बहि प्लस कार, आपका बहिष्कार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वैदेही वनवास रचना है आपकी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैदेही वनवास, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है जिससे पुरुषत्व जाति का बोध हो? वो शब्द आपका पुल्लिंग शब्द कहलाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। ये जो आपका शब्द है इसको वाक्य में बदल लें। वाक्य में जब बदलेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा वाक्य में कि पुल्लिंग है कि आपका स्त्रीलिंग है। क्रिया होगी वो आपका शब्द के अनुसार ही चेंज होगी। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। आपका जो पहिया है, पहिया आपका पुल्लिंग शब्द है। पहिया घूम रहा है तो आपको मालूम चल रहा होगा कि इससे पुरुषत्व का बोध हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मजेदार में फंस गए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन की बात की जा रही है, कौन सा नहीं है? आपका छत्रज्ञ, ये आपके संयुक्त व्यंजन है, जबकि आपका या आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये आपका कैसा है? अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। मृत्युंजय में जहां किसी शब्द से किसी एक दूसरे का अर्थ निकलता है वहां पे आपका बहुपुरी समास होता है। तो आपका मृत्युंजय में आपका समास है बहुपुरी समास, मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव जी। तो एक अलग स्पेसिफिक अर्थ निकल रहा है, तो ये आपका बहुपुरी समास है। द्विगु समास में हम लोग बात करते हैं जिसमें संख्यावाचक आए, क्रमधारय में जिसमें विशेषता बताई जाए, द्वंद्व समाज में जिसमें दोनों पद प्रधान हो या विलोम हो, माता पिता, सुख दुख, ये आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार की बात हो रही है। अलंकार को अगर करते विवेक तो आपका अलम प्लस का क्या आता है? अलम प्लस का, तो आपका ये कार हो जाएगा प्रत्यय और अलम आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यह पुस्तक किसकी है? मेरे रेखांकित शब्द का पद परिचय देना है। पुस्तक क्या है? आंसर दें, कौन सा सही हो जाएगा आपका?
या अव्यय आपको किस में आते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, विशेषण पढ़ा होगा तो या अव्यय आपके सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। किस में आते हैं? सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। पुस्तक इसमें विशेष हो जाएगी और एक वचन हो, स्त्रीलिंग है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? विश्लेषण का सभी को आंसर देना काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़ रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी बेस में बात होती है आपको सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट दिलाने की। संश्लेषण का विलोम शब्द आपको होगा, विश्लेषण का आपको विलोम शब्द होगा संश्लेषण। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? दांतों की बात हो रही है, दांतों पर जीभ लगाने से, उनको हम लोग दंत व्यंजन कहते हैं। काफी बार पढ़ा, तो दंत व्यंजन आपके कौन से आते हैं? दंत व्यंजन में आपके आते हैं ता वर्ग, कंठ व्यंजन में आपका का वर्ग, मूर्धा में आपका आता है टा वर्ग। काफी बार इन चीजों को डिस्कस किया है। दंत में आपके ता वर्ग, कंठ में आपका का वर्ग, मूर्धा में आपके टा 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 ठा डा, ये आपके मूर्धन में आएंगे। अनुसार अनुनासिक उनको जिनको नाक से बोला जाता हो, नाक पर जोर लगता हो। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? उस व्यंजन का समूह छाटना है। उसमें सा आ रहा, तो सा वाला वर्ग आपका कौन सा है? सा सा सा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अंतस आपके यार अलावा होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अत्यधिक का विलोम है। अत्यधिक का विलोम क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। अत्यधिक मीन ज्यादा, तो इसका विलोम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। अत्यल्प मतलब बहुत कम। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रित का विलोम क्या है? रित का विलोम क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। रित का विलोम हो जाएगा आपका अनित। रित मीन होता आपका सत्य, अनित मीन होता आपका झूठ। नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट, एग्जाम में और भी किसी तरह से पूछा जा सकता है। रित मीन आपका सच, अनित मीन आपको होता है झूठ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करते जाइएगा। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताना है। संकल्प में, तो संकल्प का अगर विच्छेद करते हैं तो आपको क्या बनता है? सम प्लस कल्प। यहां पे आपका सम हो जाएगा उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मुझे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। तो इसमें खड़ा भी नहीं हुआ जाता, फीलिंग है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर होगा आपका भाववाच्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? लुनाई, लवड़ता, लौंग, लवंग, आंत, अंत, आयुषु, आदेश। कौन सा गलत? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आंत का अंत लिखा है, अंत नहीं होता आपका, आंत्र होता है। क्या होता है? आंत्र होता है। इसमें आपका अंत लिखा, डबल बड़ा बनेगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लेखक और उसकी रचना का जोड़ा आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। स्कंदगुप्त, संस्कृति के चार उपाध्याय, रसक रंजन, अशोक के फूल। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट आंसर दें। कौन सा जोड़ा आपका गलत है? आपको मालूम होगा स्कंदगुप्त किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट आंसर दें। उद्धव शतक जो आपकी है, आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखी। तो फिर लिखी किसने है? आपको मालूम होना चाहिए। उद्धव शतक लिखी आपकी जगन्नाथ दास रत्नाकर। कॉपी में नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को, जगन्नाथ दास रत्नाकर।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लेखक और उसकी कृति के युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? काफी इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को नोट डाउन करना है। कौन सा युग्म गलत है, मतलब कि 3 युग्म आपके सही हैं। दर्शन दिग्दर्शन का जोड़ा जो रामचंद्र शुक्ल का है, ये आपका गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यह रचना किसकी? आपकी राहुल सांस्कृतन की। राहुल सांस्कृतन की यह रचना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट, विकल्प को पढ़िए फिर आंसर देना है। विराम चिन्ह की बात हो रही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसमें जो हाँ मेरा यही विचार है, हाँ जब लिखा जाता है हाथ व नहीं को शेष वाक्य से थोड़ा अलग किया जाता है, एक साथ ही नहीं लिखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? भिन्न मतलब समानार्थी शब्द नहीं है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। प्रश्न की भाषा समझनी है और आंसर देना। आपका सनातन, चिरंतन, शाश्वत, सदा के लिए होता है। आपका अनुनातन शब्द भिन्न शब्द है। आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अधुनातन। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। अर्वाचीन, अर्वाचीन मतलब नया, तो इसका अर्वाचीन का विलोम शब्द आपको हो जाएगा प्राचीन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। काफी बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध शब्द है? आपका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण की दृष्टि से आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विरहणी नहीं होता है। आपके यहाँ में भी छोटी एक ही मात्रा लगेगी, तो आपका विरहिणी का रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लुटिया डुबोना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, माई का लाल, सासी व्यक्ति। कौन सा युग्म गलत है? सब्ज बाग दिखलाना मतलब लालच देना, हरा भरा करना नहीं होता। आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की छाई पड़े, शाम हरे दुति होए। उपयुक्त दोहे में से कौन सा अलंकार आपका है? आपका जहाँ एक शब्द का एक से अधिक बार अर्थ हो वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 शेष अलंकार। यहाँ पर आपके हरा शब्द का प्रयोग हरे रंग के लिए किया गया और एक हरे शब्द का प्रयोग आपका प्रसन्नता के लिए भी किया गया, प्रसन्नता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गौशाला में से कौन सा सामान है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया आपका गौशाला, गौशाला में कौन सा समास होगा? गौशाला मतलब गांव, गाय के लिए शाला, जहां गाय रहती हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, तत्पुरुष समास। जिस समास में कारक चिन्ह का प्रयोग हो प्रत्यक्ष या लोप, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, वहां पे आपका समास आता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, देशभक्ति में से कौन सा समास है? देशभक्ति, तो देश की भक्ति समास कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है जिस कारक में, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, तत्पुरुष समास। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किए हिंदी से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न ही पूछे जाते हैं। आपसे कहना चाहूँगा, किसी भाई बहन अग्रणी को कोई भी डाउट हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आए, कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें।
तथा क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़ा है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी बेस में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है एक सरकारी सीट पक्की करवाने की। आपकी मेहनत के द्वारा, कॉन्सेप्ट के द्वारा कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा स्टडी बेस में। और कहना चाहूँगा आप खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट प्राप्त कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।